हाय। आज की इस वीडियो में हम हल मूविंग एवरेज के बारे में सीखेंगे जो कि सिंपल मूविंग एवरेज से भी फास्ट है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी फास्ट है, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज से भी फास्ट और बहुत ही एक्यूरेट यहाँ पे इंडिकेशंस देता है, सिग्नल्स देता है, जिससे कि एक अच्छे और बड़े ट्रेंड को पकड़ा जा सकता है और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है अगर आपने हल मूविंग एवरेज को सीख लिया, समझ लिया। तो इस वीडियो में हम हल मूविंग एवरेज को देखेंगे भी, सीखेंगे भी, कंपेयर भी करेंगे बाकी के इंडिकेटर्स के साथ और साथ में यहाँ पे स्कैनर बनाना सीखेंगे जिसकी मदद से जस्ट कुछ ही क्लिक्स के अंदर हमारे पास उन सभी स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी जिसमें जो भी हमारे यहाँ पे डिजायर्ड कंडीशंस रहेंगी हल मूविंग एवरेज को लेकर के उनको फॉलो करते हुए। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप मत करना। और ये जो वीडियो सिर्फ एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए बनाई जा रही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने निफ्टी 50 का यहाँ पे इंडेक्स ओपन किया हुआ है, किसी भी स्टॉक के ऊपर आप इसको चेक कर सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पे मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ हल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडिकेटर्स में जाएंगे और इस यहाँ पे हल मूविंग एवरेज टाइप करेंगे और यहाँ पे जो इंडिकेशन है वो निकल करके हमारे सामने आ जाएगा। जैसे कि अभी आप देखो यहाँ पे ये इंडिकेशन लग गया है और कैंडल का टाइम यहाँ पे 1 डे का है। सेटिंग्स में जो लेंथ है इसको हम 9 ना रख करके हम यहाँ पे इसको 100 रखेंगे, क्योंकि जब भी हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं चाहे सिंपल मूविंग एवरेज है कोई भी है तो हम 100 पीरियड्स का 200 पीरियड्स का इतना लेंथ लेकर के, इतना हम टाइम फ्रेम तो लेकर के चलते ही हैं कैंडल्स का, है ना। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये लाइन बन गई है वो हल मूविंग एवरेज की लाइन बन गई है। इससे पहले मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ, हल मूविंग एवरेज को हम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, मूविंग एवरेज लगाते हैं। यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज लगा रहे हैं और यहाँ पे टाइम फ्रेम जो है हम इसको क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये सिर्फ आपको कंपैरिजन दिखाने के लिए है। ये हमारी जो लाइन आ गई है सिंपल मूविंग एवरेज की आ गई। इसके साथ ही अभी हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का लगाते हैं, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और इसका भी जो हम यहाँ पे वैल्यू है, लेंथ है, वो 100 करेंगे। और इसका कलर हम चेंज कर दे रहे हैं, इसका कलर हम रख लेते हैं एक्सपोनेंशियल वाले का ग्रीन। एंड उसके बाद में अभी हम यहाँ पे लगा लेते हैं वेटेड मूविंग एवरेज, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, या फिर हम यहाँ पे लगाते हैं मूविंग एवरेज वेटेड, मूविंग, ये रहा मूविंग एवरेज वेटेड। इसका भी हम इनपुट, इसका कलर हम रख लेते हैं रेड, एंड इनपुट में हम यहाँ पे वैल्यू को डालेंगे 100। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे चीज़ों को तो यहाँ पे देखिए जो तो सिंपल मूविंग एवरेज है वो कैंडल से कितनी दूर है। यहाँ से अगर हम देखें तो कोई भी इंडिकेशन सही से नहीं मिल पा रहा है। स्टॉक यहाँ पे इतना ऊपर चला गया फिर भी मूविंग एवरेज यहीं पे घूम रहा है। स्टॉक यहाँ पे इसने बॉटम बनाया यहाँ पे, तभी भी जो मूविंग एवरेज है ऑलमोस्ट वहीं पे था। मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कुछ भी क्लियर कट इंडिकेशन हमको नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद में एक्सपोनेंशियल हमने लगाया। एक्सपोनेंशियल थोड़ा सा इसमें से क्या था कि हमें थोड़ा सा ये जो फास्ट हो गया और जो वेटेड था वो थोड़ा सा उससे भी ज़्यादा फास्ट हो गया। लेकिन अब यहाँ पे सेम जगह के ऊपर अभी हम हल मूविंग एवरेज लगाते हैं और जो डिफरेंस है वो आप खुद उस चीज़ को फील कर पाएंगे। हल मूविंग एवरेज हमने लगाया, अगेन इसका हम लेंथ यहाँ पे इसका भी 100 ही करेंगे और इसका कलर हम कर दे रहे हैं ब्लैक ताकि डिफ्रेंशिएट करना आसान हो। ओके, और अभी जो लाइन ये प्लॉट हो गई है ऊपर जो ब्लैक है वो हल मूविंग एवरेज की लाइन है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए कितना एक्यूरेटली और कितना ये फास्ट है बाकी के इंडिकेटर से। जहाँ की बाकी के इंडिकेटर नीचे लाइन में सो रहे हैं उसी उसी जगह के ऊपर जो ये हल मूविंग एवरेज है हमें यहाँ पे सिग्नल्स जनरेट करके दे रहा है कि हाँ भाई देखो अभी यहाँ पे तुम्हारे लिए कहीं पे एंट्री का पोजीशन आ रहा है और कहाँ पे स्टॉक नीचे जा सकता है उसका यहाँ पे सिग्नल हमको हल मूविंग एवरेज के लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए भी बता करके दे रहा है। तो हल मूविंग एवरेज का जो डिफरेंस है बाकियों से वो कितना फास्ट और एक्यूरेट वो तो अभी आपने देख लिया यहाँ पे। उसके बाद में अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे स्कैनर बनाएंगे। स्कैनर में हमने क्या करना है कि जो हमारा ये 200 पीरियड्स का ये जो हल मूविंग एवरेज है इसमें क्रॉस ओवर आए। क्रॉस ओवर किसका आए, 50 पीरियड्स के मूविंग एवरेज का। तो अभी जो मैंने प्लॉट किया इसको थोड़ा सा एक बार और समझ लीजिए ध्यान से। ये जो ब्लैक वाली लाइन थी 100 पीरियड्स का हल मूविंग एवरेज था और ये जो यहाँ पे ब्लू वाली लाइन है ये 50 पीरियड्स का हल मूविंग एवरेज है। तो जो 100 वाली हम इसकी वैल्यू चेंज करके यहाँ पे हम 200 लिखेंगे, क्योंकि जब 200 वाली लाइन को 50 पीरियड्स की जब लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जब क्रॉस ओवर करता है तो एक इसको गोल्डन क्रॉस ओवर बोला जाता है, जिसमें जो यहाँ पे
एंट्रीज आती हैं और जो यहाँ पे रिजल्ट्स मिलते हैं वो बहुत ही शानदार और प्रॉफिटेबल मिलते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप ये देखोगे, यहाँ से हमको एक ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर मिलता है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जहाँ जहाँ आप क्रॉस ओवर देखोगे बहुत ही शानदार आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो ऐसे क्रॉस ओवर्स को हम कैसे पता करेंगे, जो कि मैनुअली तो पॉसिबल नहीं है, उसी को अभी हम स्कैन करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो स्कैन करने के लिए हमें चलना होगा स्ट्रीक प्लेटफॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे क्रिएट स्कैनर में जाएंगे, स्कैनर में स्कैन का नाम देंगे। तो हल मूविंग एवरेज है तो इसका हम HMA स्कैन करके नाम दे रहे हैं, क्रिएट करेंगे। और बहुत सारे लोगों का सवाल आएगा कि स्ट्रीक को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रीक को यूज़ करना बड़ा आसान है। अगर आपके पास ज़ेरोधा का आईडी पासवर्ड है देन आप सेम आईडी पासवर्ड को यूज़ करके स्ट्रीक में लॉगिन कर सकते हो, क्योंकि ज़ेरोधा का एक इनिशिएटिव है। अगर आपके पास ज़ेरोधा का अकाउंट नहीं भी है किसी और ब्रोकर जैसे कि अपस्टॉक्स, 5पैसा, एंजल वन के साथ हो, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ज़ेरोधा में अपना अकाउंट ओपन करना है तो वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप अपना ज़ेरोधा में अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। इसको हमने मान लीजिए टाइम फ्रेम 30 मिनट्स के ऊपर रख लिया है। हमने निफ्टी 500, निफ्टी 100 के ऊपर चलाना है। अभी हम यहाँ पे कंडीशंस लगाएंगे। वो कंडीशंस क्या रहेंगी कि जब 200 पीरियड्स का जो हल मूविंग एवरेज को 50 पीरियड्स वाला हल मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर करेगा, तब उस टाइम में जिन स्टॉक्स में कंडीशंस बन रहा होगा उन स्टॉक्स की लिस्ट हमें मिल जानी चाहिए। सिंपल है, कंडीशन में हम टाइप करेंगे मूविंग एवरेज। टाइप में सिंपल की जगह पे हम करेंगे हल, पीरियड हम रखेंगे 50 और इसको हम कर देंगे डन। क्रॉसेस अबव अगेन टाइप करेंगे मूविंग एवरेज। मतलब बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। पीरियड में 200 कर देंगे, टाइप में सिंपल को हल कर देंगे और डन कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपल ये जो कंडीशन है वो बन करके रेडी हो गई है। सेव एंड स्कैन करेंगे, नो स्टॉक्स है। एडिट कर लेते हैं, डेली के ऊपर चला करके देख लेते हैं, नो। इसको अभी हम क्या करते हैं, निफ्टी 500 के ऊपर चला के देखते हैं, क्योंकि जितने स्टॉक्स की कैटेगरी कम हो जाएगी उतने यहाँ पे स्टॉक्स हमको कम ही मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक स्टॉक निकल करके सामने आ रहा है वी गार्ड का। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेम कंडीशन आपको बनती हुई दिखाई। तो यहाँ पे वी गार्ड को हमने किया और यहाँ पे टाइम फ्रेम, जैसे कि यहाँ पे हमने इसको चलाया था डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे देखिए ये जो 50 पीरियड्स का जो मूविंग ये हल मूविंग एवरेज है, यहाँ पे जस्ट अभी ये क्रॉसेस अबव कर रहा है। यहाँ पे क्रॉस ओवर देने की पूरी रेडी में क्रॉस ओवर दे चुका है और ये जो स्टॉक है हमारे सामने निकल करके आ चुका है। अगर हम सेम स्कैनर को 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर रन करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे 4 स्टॉक्स निकल कर कह रहा है। CGCL, उसको भी यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। हम इसको 5 मिनट्स करेंगे और 5 मिनट्स में अगर देखें तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट्स पे जो 50 पीरियड्स का जो मूविंग एवरेज है वो 200 वाले पीरियड्स को यहाँ पे क्रॉस ओवर यहाँ से इसने दे दिया है। तो इस तरीके से जस्ट कुछ क्लिक्स की मदद से हमारे सामने वो रिजल्ट्स निकल करके आ जाए, जिसको हम एडिट स्कैनर करके अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर हम इसको रन कर सकते हैं। जिस प्रकार से भी आपकी स्ट्रेटजी आप उससे हिसाब से कर सकते हैं। ईयरली, आवरली देख सकते हैं, डेली बेसिस पे देख सकते हैं, 30 मिनट्स के ऊपर देख सकते हैं, 10 मिनट्स के ऊपर देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम 10 मिनट्स के ऊपर देखेंगे, सेव एंड स्कैन करेंगे, तो जो 10 मिनट्स पे जो स्टॉक्स है यहाँ पे 10 मिनट्स वाले पे 10 स्टॉक्स जिनमें ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, आप उनके ऊपर अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो। हालांकि कोशिश करेंगे कि जल्दी ही एक और वीडियो लेकर के आए जिसमें हम अपनी तरफ से कुछ स्ट्रेटजीज आपको बता सकें और साथ में उसको बैक टेस्ट भी करके देख सकें। तो है ना मज़ेदार ये चीज़, और जो इंडिकेटर है वाकई बहुत ही काम की चीज़ है। बहुत से लोगों का भी यहाँ पे सवाल होगा कि क्या स्ट्रीक प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए हमें कुछ फीस वगैरह पे करनी पड़ेगी। तो जी हाँ, बिल्कुल पे तो करनी पड़ेगी। स्ट्रीक 2 तरह के प्लान्स ऑफर करता है आपको, रेगुलर एंड अल्टीमेट। रेगुलर का जो प्राइस है 690 रुपीज़ प्लस GST पर मंथ है, जिसमें लेकिन यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपको मिलती हैं, जैसे कि MCX ऑप्शंस वगैरह में आप इसको नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन जो अल्टीमेट वाला है उसमें आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के साथ ऑप्शन और MCX के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसका प्राइस है 1400 रुपीज़ प्लस GST पर मंथ। लेकिन अगर आप इसको 12 मंथ्स के लिए लेते हो तो आपको सिर्फ 980 रुपीज़ पर मंथ में पड़ेगा। तो अपने बजट के हिसाब से आप अपना जो पैकेज है वो सिलेक्ट करके स्ट्रीक के जो बेनिफिट्स है उसको यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो को आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई डाउट क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।